Hello students, today I teach class 11th subject math chapter 6.1 linear inequalities। तो आज हम chapter 6.1 के क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 23 में क्या दिया रखा है। 23 में दिया है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो पहले हम क्या है ओड पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं। तो देखिए ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। ओड पॉजिटिव इंटीजर से तात्पर्य क्या है कि जैसे ओड नंबर होते हैं, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ये क्या है ओड नंबर हैं और कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 का। कि चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, प्रत्येक कॉन्जिक्यूटिव अर्थात क्रमागत जो भी इवन या ओड नंबर होते हैं उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो कितने नंबर का होता है 2 नंबर का। तो इसी प्रकार कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत या लगातार। तो हम क्या लेट पहली संख्या मान लेते हैं क्या है, लेकिन लेट फर्स्ट consecutive odd positive number positive integer b x या इक्वल टू x मान लो, एक बात इक्वल टू x। फिर लिखेंगे अदर पॉजिटिव इंटीजर। ये कॉन्जिक्यूटिव है तो क्या होगा, ये पहला x होगा तो सेकंड क्या होगा x प्लस 2। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। ये दोनों ही जो नंबर है पेयर्स हैं वो क्या है 10 से छोटे हैं। तो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है x इज लेस देन 10 और सेकंड कंडीशन में क्या है x प्लस 2 इज लेस देन 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा x इज लेस देन 10 माइनस 2, सो क्या होगा x इज लेस देन 8। देखो हमारे पास x इज लेस देन 10 है, x इज लेस देन 8 है। तो ऐसी कंडीशन में जब लेस देन का सिंबल हो तो छोटी वैल्यू लेंगे। जब लेस देन का सिंबल हो तो इनमें जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या होगा 2 होगा। कंडीशन कैसे कि देखिए x इज लेस देन 10 है। अब मान लो मैं x की वैल्यू मान लेता हूं 9, तो क्या होगा 9 इज लेस देन 10। ये तो बात सही है, बट ये क्या होगा 9 इज लेस देन 8 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है कि जब लेस देन का सिंबल आए, जब क्या है लेस देन का सिंबल आए तो जो लेस देन वैल्यू अर्थात 10 और 8 में से लेस देन छोटी कौन सी है, लेस कौन सी है 8 है, 10 क्या है बड़ी है। तो उस कंडीशन में हम क्या है छोटी वैल्यू को ट्रू मान लेते हैं और उसको क्या दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। और जब किसका सिंबल आए ग्रेटर देन का सिंबल आए तो उस कंडीशन में जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको हम ट्रू मान लेते हैं और उसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या है फर्स्ट, और हमें क्या दे रखा है इसके बाद भी दिया है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। और उनका जो सम का मतलब ऐड करना है, यदि उनको जोड़ेंगे तो वो क्या आएंगे 11 से बड़े आएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये देखिए x और सेकंड नंबर कौन सा है x प्लस 2, ये दोनों का पेयर है और इन दोनों पेयर का सम कितना है ग्रेटर देन 11। क्या दे रखा है इनका सम ग्रेटर देन 11। तो x कितना हो गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस x 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11 और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 2x इज लेस देन इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, तो 2x इज ग्रेटर देन 9। 2x की वैल्यू क्या आ गई 9। हमें किसकी चाहिए x की वैल्यू चाहिए, सो x की वैल्यू क्या होगी x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2। 9 में 9 को 2 से डिवाइड करें तो x इज ग्रेटर देन
4.5 क्या आ गया 4.5 इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज लेस देन 8 है, तो लिख देते हैं x है, x इज लेस देन 8। और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, x इज ग्रेटर देन क्या है 4.5। तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो क्या है 4.5 से तो बड़ी हो और 8 से क्या हो छोटी हो, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए ओड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए 4.5 से बड़ी संख्या देखिए इंटीजर कौन से होते हैं 5, 6, 7 क्या आएंगे 5, 6, 7। बट देखिए 5 तो क्या है ओड नंबर है, 6 क्या है ओड नंबर नहीं इवन है, ये क्या है ओड नंबर है। तो दो संख्या दो नंबर आ गए हमारे पास, x की वैल्यू एक तो क्या आ गई 5 और सेकंड वैल्यू क्या आ गई 7। तो लिखेंगे सो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव odd positive integer equal to 5 and 7। x की वैल्यू क्या आ गई 5 and 7। therefore pairs of conjugative odd पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है भी, यदि पहली संख्या x है तो सेकंड क्या होगी x प्लस 2, सेकंड क्या होगी x प्लस 2। इफ x इक्वल टू 5 देन पेयर्स x कोमा x के स्थान पर क्या दिया हमने 5, तो 5 कोमा 5 प्लस 2 या 5 कोमा 5 प्लस 2 कितने हुए 7 एंड x इक्वल टू 7 देन पेयर्स 7 कोमा 7 प्लस 2 या 7 कोमा 9। तो देखिए इसके दो पेयर बनेंगे 5,7 और सेकंड पेयर बनेगा 7,9। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले लिखेंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनाइट तक। तो देखिए जो इवन नंबर होते हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है, कितने का होता है 2 का डिफरेंस होता है। 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12। तो इसी प्रकार यदि फर्स्ट कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है क्रमागत लगातार, तो 2 और 4 क्या है कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 4, 6 हैं ये भी एक पेयर है, 8, 6, 8, 8, 10। तो ये यदि पहली संख्या x मानूंगा तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2। तो क्या लिखेंगे लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। फिर लिखेंगे अदर पॉजिटिव इंटीजर, पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर में कितने का डिफरेंस होता है 2 का। सो पेयर्स विल बी, यदि पहला x होगा तो दूसरा इसका क्या होगा x प्लस 2, पहला नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2। अब आगे क्या दिया है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5।
वो दोनों नंबर हैं वो क्या है 5 से लार्जर है, लार्जर, तो लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 5। और सेकंड क्या है, सेकंड नंबर कौन सा है, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ x इज ग्रेटर देन 5 है, यहाँ x इज ग्रेटर देन 3 है, तो दोनों ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें क्या है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो देखिए यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम क्या है बड़ी वैल्यू लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या था, लेस देन का सिंबल था, तो उस कंडीशन में हमने क्या है इन दोनों में से छोटी वैल्यू ली थी। अब क्या है ग्रेटर देन का सिंबल है तो इन दोनों में 3 और 5 में से बड़ा कौन, 5। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट शो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो यदि 4 है, x की वैल्यू 4 है, तो 4 क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 5 तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे ऐसी कंडीशन लेते हैं। तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 5 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। और जब लेस देन का सिंबल हो तो हमें क्या है छोटी वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना है बस। अब आगे क्या है, आगे और क्वेश्चन दिया है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो क्या है, सम, ये जो पेयर्स है इनका सम क्या है, पहली संख्या क्या है x, दूसरी क्या है x प्लस 2, इनका सम, सम का मतलब जोड़ करना है। लेस देन 23, लेस देन 23 का मतलब लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ो, x प्लस x 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, इज लेस देन 23। अब क्या करेंगे, 2x इज लेस देन 23 है, 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, तो 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21 अपॉन 2, सो x इज लेस देन 10.5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, x इज ग्रेटर देन 5, सेकंड इक्वेशन कह रही है x इज लेस देन 10.5। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को कॉमन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, x इज ग्रेटर देन 5 है, क्या है x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। सेकंड के अकॉर्डिंग x इज लेस देन 10.5, x इज लेस देन 10.5। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसमें क्या x की वैल्यू क्या है 5 से बड़ी हो, 10.5 से छोटी हो, और उसके साथ साथ क्या हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू आएगी, लिख लेते हैं। 5 के बाद क्या आएगा, 6 इवन नंबर आएगा, 6 के बाद 8 नंबर इवन नंबर आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। तो लिखेंगे सो फर्स्ट कॉन्जिकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 6 ओब्लिक 6, 8 एंड 10। तो इनके पेयर हमें क्या निकालने, पेयर्स निकालने। फिर लिखेंगे पेयर्स पेयर्स ऑफ कॉन्जिकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2, x प्लस 2। हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू है, लिखेंगे इफ x इक्वल टू 6 देन पेयर्स इक्वल टू, यदि x की वैल्यू 6 रखेंगे तो इसकी सेकंड वे पेयर क्या होगा 6 प्लस 2, सेकंड नंबर क्या होगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 6, 8। x इक्वल टू 8 देन पेयर्स इक्वल टू 8, 8 प्लस 2 इक्वल टू 8, 10। थर्ड नंबर एंड x इक्वल टू पुट क्या करेंगे 10, देन पेयर क्या आएगा 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू 10, 12। तो इस प्रकार 3 पेयर्स बनेंगे, 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12।
सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो देखिए शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड दी हुई है, तो हम क्या है राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसमें हम क्या है इजिली ये डिफाइन कर सकते हैं कि इनमें शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होगी और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। हम ये जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। आप राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल मत बनाना, बस एक प्रकार से ट्रायंगल है। तो देखिए ये मान लीजिए एक एबीसी एक ट्रायंगल है, तो क्या कह रही है, दी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ये मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक शॉर्टेस्ट साइड है x सेंटीमीटर, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3 टाइम्स, अर्थात इसका हाइपोटेन्यूज है AC है वो क्या होगा 3x सेंटीमीटर। ये लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की क्या है 3 टाइम्स है, अर्थात 3 से मल्टीप्लाई करना है। आगे क्या दिया है, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, जो थर्ड साइड है BC वो क्या है 2 सेंटीमीटर कम है लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3x, उससे कितना है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, उससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, और आगे क्या दिए, इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, अर्थात AB प्लस BC प्लस AC, ये इसका ट्रायंगल का क्या होगा पेरीमीटर होगा। चलो पहले लिखते हैं साइड, लिखते हैं मानते हैं, लिखेंगे लेट दी शॉर्टेस्ट साइड BX, शॉर्टेस्ट साइड क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर मान लेते हैं, BX सेंटीमीटर। देन लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड है, यदि शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी 3x सेंटीमीटर। एंड अदर साइड एंड थर्ड साइड इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड से क्या है 2 सेंटीमीटर स्मॉलर है, अर्थात 2 सेंटीमीटर छोटी है। फिर हमें क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो कितना है अभी 61 सेंटीमीटर है, कितना है इसका पेरीमीटर कितना है 61 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर का मतलब इन तीनों साइड का सम कर लेते हैं, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 एट लीस्ट। मैंने क्या कहा था, जब भी हमें हमारे पास शब्द क्या है एट लीस्ट, देखिए एट लीस्ट, जब भी एट लीस्ट वर्ड यूज होगा तो हम क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। किसका करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। और जब एट मोस्ट वर्ड यूज हो, जब क्या हो एट मोस्ट, उस टाइम लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। बस ये ध्यान रखना है। यहां क्या है एट लीस्ट, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x 6x प्लस 1 7x, 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ये 2 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। बट हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा x is greater than equal to 63 divided by 7. So x is greater than equal to क्या आ जाएगा 9, x is greater than equal to 9। तो ये क्या पूछे, find the minimum length of the shortest side। फिर लिखेंगे minimum length of shortest side, फिर लिखेंगे the length of minimum, the minimum length of the shortest side, the minimum
लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी? 9 सेंटीमीटर होगी, और उससे बड़ी भी हो सकती है। बट क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिया है, क्या लिखा है? ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक बोर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 91 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी है? 91 सेंटीमीटर है। ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उसके 3 कट करना चाहता है, इसको 3 स्थान से क्या है काटना चाहता है, 3 टुकड़े करना चाहता है, इसके 3 पीस करना चाहता है। दी सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। अब मान लीजिए कि इनमें से 3 टुकड़े किए, 3 पीस किए। ये मान लीजिए पहला पीस है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, और ये मान लीजिए दूसरा पीस है, और ये मान लीजिए इसका थर्ड पीस है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये क्या कहना चाहता है कि द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। ये मान लीजिए ये जो है ये शॉर्टेस्ट है, और इसकी हम क्या है लेंथ क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो सेकंड क्या होगी? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। ये जो शॉर्टेस्ट है उससे क्या है सेकंड जो पीस है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो 3 ऐड करने पड़ेंगे। शॉर्टेस्ट होता तो क्या है 3 माइनस करते। उसके बाद क्या कहे? एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। देखिए जो थर्ड पीस है वो जो शॉर्टेस्ट है उसका क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो 2x सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट पीस x सेंटीमीटर, सेकंड पीस x प्लस 3 सेंटीमीटर, और जो थर्ड पीस है वो क्या हो जाएगा? 2x सेंटीमीटर। और इन तीनों की जो लेंथ है वो क्या है? 91 है। अब मेरी बात सुनिए कि एक काट की मान लो एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, यदि उनको काटेंगे, उन बोर्डों के 3 पीस करेंगे, तो 3 पीस करेंगे तो कुछ वेस्टेज पदार्थ होगा, अर्थात उनकी जो लंबाई है यदि उनको वापस पास में रखेंगे तो वो 91 से क्या है कम भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। कैसे? कि मान लो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हुई हैं जिससे कि डायरेक्ट कट लगता है, बुरा अपशिष्ट निकलेगा ही नहीं, तो 91 हो जाएगी इक्वल टू। और यदि मान लो आजकल क्रोती सिस्टम होता है, उससे काटते हैं, कोई कटर मशीन से काटते हैं, उससे क्या है इसका थोड़ा सा स्पेस 1 mm मान लो, 1 mm क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 2 बार काटे 2 mm कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो हमें क्या है, इसके बाद क्या कहा है, चलो आगे देखते हैं, रीड करते हैं। What are the possible lengths of the shortest side? शॉर्टेस्ट साइड है उसकी भी पॉसिबल लेंथ निकालनी है, अर्थात हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए लिखते हैं दी शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ हमने क्या मानी थी? x सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे सेकंड पीस ऑफ बोर्ड इक्वल टू, सेकंड पीस है वो क्या है? शॉर्टेस्ट पीस से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर। एंड थर्ड पीस ऑफ बोर्ड इक्वल टू क्या है? जो शॉर्टेस्ट पीस है उसका ट्वाइस है, तो 2x सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे पेरीमीटर, फिर लिखेंगे सम ऑफ 3 बोर्ड्स, फिर लिखेंगे इसके बाद इन तीनों टुकड़ों का सम क्या होगा? 91 के इक्वल या छोटा होगा। फिर लिखेंगे x प्लस 3
ये फर्स्ट पीस हो गया, ये सेकंड पीस हो गया, थर्ड पीस क्या है, प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 91, इज लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है और 91 से इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। क्यों? क्यों ब्लैक बोर्ड को काटेंगे तो क्या है, कुछ एक्स्ट्रा जो बुरादा है वो क्या है, एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसके कारण इनकी लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स 2x और 2x 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। तो हमें क्या है, x की वैल्यू चाहिए 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, सो 4x इज लेस देन इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 88 अपॉन 4, सो x इज लेस देन इक्वल टू 22। x की वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन इक्वल टू 22, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेकंड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी थर्ड पीस क्या है, 2x इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड पीस। सेकेंड पीस क्या है हमारा, x प्लस 3, और यहां क्या वर्ड यूज हुआ है, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट का क्या सेंस होता है, लेस देन इक्वल टू। जब भी एट लीस्ट वर्ड हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज किया। x को इधर ले आओ, 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3x में से x लेस होगा तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 22, और सेकंड क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमारी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यहां क्या है, लेस देन इक्वल टू है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहां क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 22। सो क्या पूछा है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, सो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट piece of bread board is 3 is less than equal to 8, is 3 less than and equal to, is less than equal to 3 and more than and equal to 8।